ये जो उनको कैंसर जो है लेडीज को होता है 4 तरह का, जो कैंसर से लड़ाव बचाव के लिए ये टीका दिया जाएगा, जो अभी फर्स्ट फेज में आज दिया गया है। मोटिवेशन करेंगे प्रत्येक आशा आंगनवाड़ी के थ्रू अभी स्कूल में चल रही है। फर्स्ट फेज सरकारी स्कूल, उसके बाद प्राइवेट, उसके बाद अदर में होगी। पहले हमारा सेंटर डीएमसीएच में डे केयर में चलता था, अभी वहाँ से सिस्टम शिफ्ट होकर स्पेशलिटी के ऊपर में चल रहा है। जी फर्स्ट फ्लोर पे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दरभंगा पहुंचे थे। दरभंगा सदर अस्पताल में आपको हम बता दें, यहाँ होमी जहांगीर भाभा कैंसर अस्पताल खुला है, जिसमें देखिए कई तरह की बातें वो हम बता दें। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण केंद्र, बच्चेदानी के मुंह में जो कैंसर है उसके बचाव। इसके अलावा हम बता दें यहाँ पर HVP टीकाकरण का भी हुआ है, यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है। यहाँ पर किस तरह का वैक्सीन क्या हुआ है आज यहाँ पर? आज यहाँ किस चीज़ का हुआ है प्रारंभ? यहाँ पर भी जो है अभी HPV का वैक्सीन का शुभारंभ माननीय मंत्री जी के द्वारा किया गया है, जिसमें 9 साल से लेके और 16 साल तक के बच्चों का जो टीकाकरण कराया जाएगा, जिसमें कि यूट्रस कैंसर और भी जो उनको कैंसर जो है लेडीज को होता है 4 तरह का, जो कैंसर से लड़ाव बचाव के लिए ये टीका दिया जाएगा, जो अभी फर्स्ट फेज में आज दिया गया है। कुल 5 आदमी को दिया गया है और आज के बाद जो है ये शुभारंभ रहेगा और प्रत्येक दिन अब टीकाकरण का कार्य यहाँ होगा। यहाँ पर कितने स्टाफ की प्रतिनियुक्ति रहेगी वैक्सीनेशन के लिए? ये वैक्सीनेशन के लिए एक ANM रहेंगी और एक जो है वो डेटा ऑपरेटर रहेंगे और एक डॉक्टर रहेंगे EFI के लिए। ये कौन कौन से एरिया को कवर करेगा? दरभंगा के किस किस एरिया से आ सकते हैं? ये कहीं भी जो है बगल सदर के इंटायर करेगा। अभी जो है इसके अलावा 5-6 सेंटर और खोला जाएगा, जो अभी एक PSC सदर में होगा, यही सब में होगा। अभी पहला दिन आज शुभारंभ यहाँ से हुआ है। अब कल के बाद ये निर्णय होगा जिला से कि कैसे कैसे कहाँ पर क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। किन के लिए वैक्सीनेशन आवश्यक है? कैसे कौन कौन लेंगे वैक्सीनेशन? किन किन लोगों के लिए वैक्सीनेशन आवश्यकता होगी? किस स्टेज में? वो तो बोले कोई स्टेज में नहीं है, एक बच्चे के लिए है, शुभारंभ में ही है, जो पहले लगा दिया जाएगा कि भविष्य में उसको कभी यूट्रस कैंसर नहीं होगा। ये मुख स्तन या अलग मुख गर्दन अलग अलग के लिए है क्या ये? नहीं, अलग कुछ नहीं है, सभी कॉमन है, सभी बच्चे के लिए कॉमन है। देखिए, यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आज से शुभारंभ किया गया है यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर वैक्सीनेशन होगा यहाँ पे। और कोई भी अगर जैसे कहा गया कि 9 वर्ष से 16 वर्ष के आयु के ये तमाम लोग, कोई भी बच्चे आ सकते हैं इसमें यूट्रस कैंसर। देखिए यहाँ पर जो है यह प्रतिरक्षण केंद्र है। यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए, यहाँ पर किस चीज़ के लिए वैक्सीनेशन के लिए है क्या? यहाँ वैक्सीनेशन के लिए था। आज कितने का हुआ? अभी तक में 10 विद्यार्थी का हो गया। किस एज के? 9 बरस से 14 बरस का है जी। लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कीजिएगा आप लोग स्कूल? किस तरह के और किसी चीज़ के लिए प्रतिरक्षण का टीकाकरण है? ये तो सर्वाइकल कैंसर के लिए है HPV। अभी तो अपने यहाँ फर्स्ट फेज में हो रहा है, और उसके बाद जो है सो इसको करने के लिए जो है सो हम लोग अपने स्तर से मोटिवेशन करेंगे प्रत्येक आशा आंगनवाड़ी के थ्रू अभी स्कूल में चल रही है। फर्स्ट फेज सरकारी स्कूल, उसके बाद प्राइवेट, उसके बाद अदर में होगी। किस किस कैंसर के लिए प्रतिरक्षण के लिए है ये? किस किस कैंसर से बचाव के लिए? सर्वाइकल सर्वाइकल अलग अलग है, गर्दन का अलग है, मुख का अलग है, क्या है? हाँ, सबके लिए अलग अलग है। बगल में किस चीज़ का है यहाँ? एक मिनट आइए, बगल में किस किस चीज़ का है हम आपको बता देंगे। देखिए, ये यहाँ पर आपको हम बता दें कि भाभा ऑटोमेटिक कैंसर रिसर्च का ये है। देखिए यहाँ पर, देखिए पूरी तरह ये बनकर तैयार है। यहाँ पर हम बता दें, यहाँ ये जो है पूरी व्यवस्था की गई है, और आपको दिखा दें यहाँ पर ये किस चीज़ का है। यहाँ पर ये जो बनाया गया ये डे केयर कीमोथेरेपी रूम है, और यहाँ पे जो भी पेशेंट कीमोथेरेपी चढ़वाने के लिए आएंगे यहाँ पे चढ़ाया जाएगा। किस चीज़ जो भी कैंसर, जो कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट है। तो जो भी पेशेंट आएंगे, मुख गर्दन और कोई भी कैंसर रहेगा, कैंसर कोई भी होगा, अगर उसमें कीमोथेरेपी डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो यहाँ पे अगर उनको कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो यहीं पे कीमोथेरेपी चलाया जाए। यहाँ पर है, यहाँ पे अभी 8 बेड का चालू किया गया है कीमोथेरेपी डे केयर सेंटर।
अभी तक कोई इनरोल हुआ है? अभी तक कोई? आज तो नहीं हुआ है, लेकिन आज से सुविधा चालू हो चुका है। पहले हमारा सेंटर डीएमसीएच डे केयर में चलता था, अभी वहाँ से सिस्टम शिफ्ट होकर स्पेशलिटी के ऊपर में चल रहा है? जी, फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ क्या क्या सुविधा, क्या क्या, किस किस मशीन, क्या आधुनिक मशीन दिया गया, क्या है यहाँ? जैसे यहाँ पे जो भी पेशेंट आएंगे उनका बीपी मशीन, बीपी प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाएगा इसमें। उनका वाइटल्स सारे दिखाए जाएंगे, और साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह भी अभी लगने वाला है धीरे धीरे। और तो ये सारा चीज़ उनको कीमो के साथ कुछ इमरजेंसी ना हो जाए, उसका भी सारा ये सुविधा दिया जाएगा। कीमो के लिए कितना समय लगता है? वो जो कीमो के लिए कितना टाइम लगेगा, वो केमिकल जो हम लोग ड्रग्स देते हैं उस पे बेस होता है। कुछ ड्रग्स का इन्फ्यूजन टाइम 1 आवर रहता है, कुछ ड्रग्स का इन्फ्यूजन टाइम 2 आवर्स रहता है, तो डिफरेंट ड्रग्स पे डिपेंड करता है। ये क्या कंप्लीट फ्री है ये, या फिर किस पे करना पड़ता है? जो यहाँ जो ये जो कीमोथेरेपी चलेगा वो बिहार सरकार के अंतर्गत चलेगा, तो ये कंप्लीट फ्री के तहत चलेगा। और जो भी ड्रग्स बिहार सरकार ने दिया है, इनरोल किया है कि ये दवा फ्री में चलेगा, तो वो दवा यहाँ पे फ्री में चलेगा। अगर जो कीमोथेरेपी ड्रग्स ऐसे हैं जो हमारे बिहार सरकार के लिस्ट में नहीं होंगे, उसका ही पैसा लग सकता है कि पेशेंट को बोला जाएगा। कितने डॉक्टर हैं आपके लिए? कैंसर स्पेशलिस्ट कितने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हुई है? यहाँ पे जो डे केयर कीमोथेरेपी में एक डॉक्टर, एक एमओ के अपॉइंटमेंट किया गया है, और बाकी जो ओपीडीज़ हैं ऊपर, उसके लिए अलग अलग डॉक्टर, डिपार्टमेंट का डॉक्टर है। उसमें हेड एंड नेक ओपीडी चलेगा, गायनी ओपीडी चलेगी बेसिकली। कैंसर के लिए गैनिक ओपीडी अलग है ऊपर? हाँ, कैंसर के लिए और हेड एंड नेक ओपीडी भी ऊपर ही। ये पूरा बिल्डिंग कैंसर हॉस्पिटल के लिए है? हाँ। किस ये भाभा होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल को बिहार सरकार ने दिया चलाने के लिए। दिया है चलाने के लिए। तो इसमें पीपीपी मोड पर है या कंप्लीट फ्री मोड पर? वो जानकारी मुझे नहीं है, ये हमारे सीनियर सबको बता। कौन है यहाँ पे सीनियर? कौन? डॉक्टर अनुराधा मैम है यहाँ की इंचार्ज। अनुराधा मैम? हाँ, वो यहाँ की इंचार्ज हैं। हाँ, तो अभी वो वहाँ स्टेज पे हैं, तो अगर वो फ्री रहेंगे तो मैं आपसे मिलवा दूँगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर बासित है। पैरामेडिकल में कितने स्टाफ हैं? अभी टोटल स्टाफ कौन, तो मुझे काउंट करना पड़ेगा। यानी कि अभी ये जो बेड है अभी पूरा तरह तैयार नहीं है, लेकिन आपको तैयार है। अच्छा, बेड सारा तैयार है। पेशेंट बेड है कितने? टोटल 8 बेड कीमोथेरेपी अभी सेटअप किया जाए। 8 बेड। 8 बेड की कीमोथेरेपी। तो देखिए 8 बेड की कीमोथेरेपी यहाँ पर सेट की गई है। यहाँ नीचे का जो है वो 8 बेड है। नीचे 8 बेड, ऊपर भी है क्या? देखिए यहाँ पर अच्छा, यहाँ क्या क्या होता है? यहाँ पर आपके पास आएंगे, यहाँ डे केयर कीमोथेरेपी चलता है। अच्छा, हाँ, ये केयर कीमोथेरेपी। अच्छा, ये 24 आवर है या फिर या डे? ये 24 आवर है? 24 आवर सुविधा नहीं है, 9 to 5 है अभी। 9 to 5 है। तो देखिए यहाँ 9 to 5 है। और देखिए पूरी तरह आज मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार सरकार के, उन्होंने आज इसका विधिवत उद्घाटन किया है। इसका ये जो हम बता दें कि इसमें पूरी व्यवस्था है कीमोथेरेपी की। यहाँ के जो रहेंगे अपॉइंटेड हैं यहाँ पर, वो एक एमओ जिसकी इंचार्ज है वो इसका पूरा करेगी। और ये हमें लगता है कि बिहार सरकार ने इसको अपनाया है, तो पूरी सुविधा के साथ ये लैस है। यहाँ ऑक्सीजन लगेंगे, कीमो की सारी व्यवस्था यहाँ की गई है। और हम कहते हैं अच्छा, ये इससे पहले दरभंगा में कीमो की व्यवस्था की थी कि गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ DMCH में हो रहा था क्या? हाँ, कीमोथेरेपी वहाँ चल वहाँ भी हो रहा था? यस। वहाँ का रेशियो क्या था, कितने मरीज? वहाँ रेशियो पेशेंट अभी टोटल वहाँ 91 पेशेंट का कीमो मैंने लगाया था वहाँ। 191 का? यस। वो रेगुलर होता है? कितने बार लगाना पड़ेगा मतलब, या डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। वहाँ के HOD हैं डॉक्टर मुकेश कुमार भारती, वो सजेस्ट करते हैं। अच्छा, कैंसर का कुछ और स्पेशल यहाँ पर व्यवस्था किया गया है जो कैंसर के मरीज हैं उनके लिए, ताकि बाहर ना जाना पड़े? जैसे लोग मुंबई जाते हैं, बाहर जाते हैं। जैसे यहाँ पे अभी डे केयर ही है कीमोथेरेपी के लिए, और ऐसे धीरे धीरे अभी स्टार्ट हो जाएगा। सर्जरी हेड एंड नेक का यहाँ स्टार्ट होगी, और उसके बाद धीरे धीरे सारा व्यवस्था की जाएगी। कितने दिन यहाँ मरीज रह सकते हैं? कीमो के बाद कितने देर रह सकते हैं? तो जैसे कीमो चढ़ाते हैं हम लोग, तो डे केयर है। जैसे कीमो डे केयर 9 to 5 PM तक रहता है। वो के पेशेंट एडमिट होते हैं, कीमो लग करके वो अपने घर चले जाते हैं। 5 बजे तक। तो देखिए ये पूरी व्यवस्था यहाँ हमने बता दिया कि ये मंगल पांडे आज दरभंगा पहुँचे थे। और सवाल ये भी है कि आखिर दरभंगा में इस तरह के स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी भी खुले हैं। ये देखिए यहाँ के आप पूरी तरह रौनक देखेंगे तो लगेगा कि यहाँ हर तरह की व्यवस्था है। आपको हम बता दें अलग अलग व्यवस्थाएँ की गई है। ये स्टाफ का रूम है। आपको हम बता दें यहाँ अलग अलग, यहाँ अगर हम आपको बता दें कि यहाँ भी आपको बता दें यहाँ भी व्यवस्था है अलग अलग। आपको ये स्टोर रूम अभी बन ही रहा है, यहाँ पे अभी बन रहा है यहाँ पे। और हम बता दें आपको ये
नया तैयार हुआ है और इसे देख कर लगेगा कि कैंसर का एक हॉस्पिटल दरभंगा में प्रारंभ हुआ है, जहां पर सभी तरह की आधुनिक सुविधा से लैस इसे बनाने का प्रयास किया गया है और इसका आज विधिवत पूजन भी हुआ है। हम बता दें आज इसका विधिवत पूजन भी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आज विधिवत इसका पूजा आज किया गया है, शुभारंभ किया गया यहाँ से। ये सिर, मुख, गर्दन और कैंसर का हॉस्पिटल है। यहाँ पर HBCH और RC मुजफ्फरपुर की एक शाखा ये है। कहा जाता है कि टाटा स्मारक केंद्र मुंबई की इकाई है। ये टाटा का जो है, कहा जाता है कि भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है और यह अस्पताल स्वास्थ्य सेवा इसको प्रारंभ किया गया है। देखिए, होमी भाभा कैंसर अस्पताल जो कि टाटा स्मारक केंद्र मुंबई की इकाई है, ये हम आपको बता दें। और इसका देखिए अलग अलग यहाँ पर डेस्क है, हेल्प डेस्क अलग अलग बनाया गया है। देखिए यहाँ पर जो CM रिलीफ, जो CM का रिलीफ है वो है। आयुष्मान भारत का जो है उनके पास है। रजिस्ट्रेशन काउंटर 1 है और रजिस्ट्रेशन 2 है। इस तरह के कैश बिलिंग काउंटर है। कैश बिलिंग इसलिए ये फ्री तो है, लेकिन आपको इसमें कई ऐसे हैं जो, क्या इसमें लगता है कि सभी फ्री हैं या फिर कुछ लग रहे हैं? हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि क्या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है? ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर। बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम है फिर पलट जाते हैं।